मायावती को इंडिया दल में शामिल कराने के लिए अचानक से ये बड़ी खबर सामने आई कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बातचीत करके ये कोशिश करी है कि उनको इंडिया दल की अगली बैठक में शामिल कराया जाए। लेकिन इस पर खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि मायावती ने शर्त ये रख दी है कि अगर उनको उत्तर प्रदेश की 40 सीटें मिलेंगी तो ही वह आगे गठबंधन करने का फैसला अपना बदल सकती हैं, वरना नहीं। यानी कि अगली बैठक में बहुत कुछ निर्भर होगा मायावती के इंडिया दल में शामिल होने को लेकर। लेकिन इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या फारूक अब्दुल्ला ने बातचीत करी है या नहीं करी है। ये अभी भी एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अगर बातचीत हुई है, अगर संदेश भेजा है फारूक अब्दुल्ला ने, तो ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। दरअसल ऐसे कदम की उम्मीद हम मल्लिकार्जुन खड़गे से कर रहे थे, या नीतीश कुमार से कर रहे थे, या सोनिया गांधी या लालू यादव से कर रहे थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का नाम चौंकाने वाला है। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दे कि जब इनके बारे में ज्यादा खंगालने की कोशिश करी तो पता चला कि पिछला जो 2019 का चुनाव था, उससे पहले जब सपा और बसपा एक साथ आई थी तो फारूक अब्दुल्ला ने इस पर काफी खुशी भी जताई थी और उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी मिसाल भी दिया था कि कहा था कि कैसे ये दो पुराने दल जो अपने मतभेद भुलाकर सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए और सरकार से बदलाव के लिए एक साथ आ गए। तो उनकी तारीफ भी बहुत की थी। फारूक अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी हाल ही में एक बड़े मंच पर शामिल भी हुए थे जहां पर स्टालिन भी, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि तमाम विपक्षी दलों को साथ आ जाना चाहिए। उसमें मायावती का भी जिक्र किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने भी यही संदेश उसी मंच से दिया था मायावती संग तमाम बड़े नेताओं को। उन्होंने कहा था जो गैर बीजेपी दल हैं, जो बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, जो देश का संविधान बचाना चाहते हैं, जो सचमुच चाहते हैं कि ऐसी सरकार से जो जनता को त्रस्त कर रही है, अगर हमारे राज्य में जनता मस्त रहे तो हम सत्ता में आना चाहेंगे। और इसके लिए सभी को अपने मतभेद, मनभेद सब भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा संदेश उस मंच से दिया गया था। लेकिन उस सियासी संदेश को मायावती ने ठुकरा दिया और मायावती ने साफ कहा कि हमारा वोट ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का सामने आना मायावती को मनाने के लिए ये कुछ अलग ही कदम बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से तो उम्मीद कर ही रहे थे कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का सामने आना ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन इस पर अभी भी आपको बता दें पुष्टि नहीं हुई है कि ये बातचीत हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर तमाम खबरें छापी जा रही हैं। बाकी आप तय करिए कि क्या मायावती को अब मान जाना चाहिए या इंडिया दल को मायावती की शर्त स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।